स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, वो क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी के लिए आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि उसको अपनी इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चाहे वो हमारी मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे हमारी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी हो, चाहे हमारी मिक्स इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी अगर है, कोई भी अर्थव्यवस्था अगर है, तो उसको इन 3 प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। जैसे कि हम पहले अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्यों अराइज होती है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू और अनलिमिटेड वांट्स। रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिटेड है एज कंपेयर टू और अनलिमिटेड वांट्स, एंड दे हैव देयर अल्टरनेटिव यूजेस, और उनका क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। इसीलिए आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइज होती है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि ये हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है ना भाई। फॉर एग्जांपल कि आज आपको बनाना है घर पे खाना कुछ, ठीक है, तो क्या बनाना है आपको, मतलब आलू मटर बनाए या मटर पनीर बनाए, क्या बनाए आप। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारा, व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैव टू बी प्रोड्यूस। इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। आपको कैपिटल गुड्स बनाने हैं, मशीन्स वगैरह, या आपको कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, बटर वगैरह, आपके ब्रेड बटर वगैरह, ये डेली यूज के जो आइटम्स है वो बनाने हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी प्रोड्यूस। अब आपको पता चल गया कि भाई मेरे को कैपिटल गुड्स बनाना है या कंज्यूमर गुड्स बनाना है, मुझे पीस टाइम गुड्स बनाना है, देश की में शांति बनाए रखने के लिए, वार टाइम गुड्स बनाना है, देश को बचाए रखने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम वहां पे आती है कि कितनी क्वांटिटी में, पीस टाइम कितना बनाए, वार टाइम कितना बनाए, कंज्यूमर गुड्स कितना बनाए और कैपिटल गुड्स कितना बनाए। तो सबसे बड़ी समस्या किसी भी देश के लिए ये होती है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है। इसके अंदर हम दो, बिकॉज वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू अनलिमिटेड वांट्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू, देयर आर 2 क्वेश्चंस अराइजेस। फर्स्ट, what types of goods and services have to be produced. Second, in what quantity goods and services have to be produced. सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये किससे रिलेटेड है, हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। टेक्निक बेसिकली हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। भाई आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, आपने डिसाइड तो कर लिया पहली प्रॉब्लम में क्या बनाना है आपको। सेकंड प्रॉब्लम में बात करते हैं आपको कैसे प्रोड्यूस करना है। दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आप मोर यूज ऑफ लेबर, लेबर का ज्यादा यूज करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव में आप कैपिटल्स का, मशीन्स का यूज ज्यादा करोगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, प्रोड्यूसर हमेशा ट्राई करता है कि वो इफेक्टिव टेक्निक यूज करे ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम हो गई हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, ये किससे रिलेटेड है, हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से। तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है, इट इज आल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप प्रॉब्लम ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं हमारे, पहला आता है रिच सेक्शन, दूसरा आता है हमारा पुअर सेक्शन। देखो हमारी सोसाइटी के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, एक रिच सेक्शन, एक होता है हमारा पुअर सेक्शन। अगर आप पुअर सेक्शन के लिए बनाओगे गुड्स एंड सर्विसेज तो आपको लो प्रॉफिट होगा, लेस प्रॉफिट होगा। अगर आप रिच सेक्शन के लिए बनाओगे तो आपको हाई प्रॉफिट होगा, मोर प्रॉफिट होगा। अच्छा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर तो वैसी बात है कि प्रोड्यूसर जो है वो इसके लिए बनाएगा रिच सेक्शन के लिए, तो इससे क्या होगा, पुअर सेक्शन जो होगा वो मोर पुअर होगा और जो रिच होगा वो क्या होगा, मोर रिच होगा। तो इससे क्या होगा, इससे देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या होगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी, असमानता आ जाएगी। इसलिए आप इसको प्रॉब्लम ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो अभी हमने बात करी कि किसी भी इकोनॉमी में हमारी बेसिकली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं। पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी होती है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी होती है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हमारी किसी भी इकोनॉमी को जो फेस करनी होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। इसको आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, इसको क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है पीपीसी,
PPC, production possibility curve, that is production possibility curve shows all possible combination of two goods which can be produced with a given resources and technology remain constant। मतलब मैंने इंग्लिश में बोल दिया, इतनी सारी बात आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला। तो देखिए अभी मैं समझाता हूँ आपको कि जो पीपीसी है वो क्या बता रहा है, दो गुड्स के वो सभी कॉम्बिनेशन जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद गिवन रिसोर्सेज, अपने गिवन रिसोर्सेज से आप जो दो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हो वो हमारा क्या कहलाता है, पीपीसी। उस टेबल को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 बीघे जमीन है, ये मेरे पास गुड एक्स है, ये वाई है, फॉर एग्जांपल ये व्हीट है, ये राइस है। 1 बीघे जमीन पे या तो मैं 20 कुंटल गेहूं बनाऊं, या मैं क्या नाम है 40 कुंटल आपका चावल, या मैं क्या नाम है इस पे 30 कुंटल ये बनाऊं और 30 कुंटल ये तुम्हारा 0 और ये तुम्हारा क्या नाम है ये 60। ऐसे यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए 0 और ये यहाँ पे है 80 और यहाँ पे आपका ये जो ये 60 ये है आपका 0 और ये तुम्हारा है 60। ठीक है, मतलब आप दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन, भाई आप उस पे या तो एक भी बिल्कुल भी नहीं होगा, एक्स वाई हो गया 80, एक्स मान लीजिए तुम्हारा 20 हो गया, वाई तुम्हारा 40 हो गया, एक्स 30 हो गया, वाई भी 30 हो गया, एक्स 60 हो गया, वाई का क्या हो गया 0 हो गया। मतलब जो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आप ये करो या ये करो, ठीक है ना, दैट इज उस टेबल को जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। गुड एक्स, यहाँ पर गुड एक्स हो गया, ये गुड वाई हो गया। जब आप दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो वो जो ग्राफ है हमारा, वो जो कर्व है वो क्या कहलाती है, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के ऊपर लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के ऊपर है, इसका मतलब रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। आप जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते थे रिसोर्सेज को, उतना ज्यादा आपने यूटिलाइज किया है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपका पीपीसी के अंदर है, इसका मतलब क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है हमारा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अभी आपके पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुए। अगर कोई भी पॉइंट आपके पीपीसी के बाहर है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अनअटेनेबल, उसको आप अचीव ही नहीं कर सकते, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है इतने कि आप उस पॉइंट को अचीव कर सको। तो कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के बाहर जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनअटेनेबल पॉइंट। क्या हो जाएगा हमारा, अनअटेनेबल पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पीपीसी है हमारा, पीपीसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज, ये आपका एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें या बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें तो बीकॉम में भी ये चैप्टर, ये टॉपिक एक 15 नंबर का एक टॉपिक आता है आपका, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसकी हमारी। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ ही क्यों जा रहा है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा। पीपीसी जो है डाउनवर्ड स्लोप इसलिए कर रहा है बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज एट सेम टाइम टू गेट सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आप एक साथ दोनों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। इसीलिए पीपीसी क्या करती है तुम्हारी, स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप करता है हमारा। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये कॉनकेव क्यों है, ऐसे ही क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना हमारा ये, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है, पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन बिकॉज एमओसी इज राइजिंग। एमओसी का मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये भी हम बात करेंगे अभी आगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइजिंग, इसका मतलब क्या है, देखो एक्स की यूनिट बढ़ाने के लिए, एक्स की यूनिट बढ़ाने के लिए आपको वाई की ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप एक्स की 1 यूनिट लेना चाहते हो तो वाई की आपको 5 यूनिट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए पीपीसी क्या करता है हमारा, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। क्यों, बिकॉज टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स ही हैज टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वाई। वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट उसको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। उसके बाद हम बात करते हैं जो पीपीसी की जो दो प्रॉपर्टीज है, दोनों क्लियर हो गई हमारी। पीपीसी हमारा क्या कहलाता है, सबसे पहला हमारा होता है पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, दूसरा है हमारा पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो पीपीसी है आपका वो शिफ्ट कब करेगा, रोटेट कब करेगा।
देखो अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो गई आपका, तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे, तो पीपीसी किधर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब अगर आपके रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, रिसोर्सेज कम हो गए तुम्हारे पास, पहले 2 बीघे जमीन थी अब 1 बीघा जमीन हो गई, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, तो पीपीसी किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे कोरोना का टाइम चला हुआ है, अब तो इससे कोरोना की वजह से हमारे रिसोर्सेज पे या पीपीसी पे क्या फर्क पड़ा, इससे हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो पीपीसी किधर शिफ्ट कर जाएगा आपका, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा हमारा। गवर्नमेंट ने कोई मेक इन इंडिया स्कीम लेके आई, ठीक है, उससे हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, तो पीपीसी किधर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं रोटेशन, पीपीसी रोटेट कब करेगा, अगर आपका एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो प्रोडक्शन एक्स का बढ़ेगा, तो एक्स की तरफ रोटेट हो गया, ये यहाँ से पहले ये ऐसे था, अब इसी पॉइंट से ये इधर आ गया। अच्छा, अगर आपकी वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो पहले पीपीसी यहाँ से यहाँ पे था, उसके बाद पीपीसी कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो डिपेंड करता है कि किसकी टेक्नोलॉजी बढ़ी है। अगर मान लीजिए दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो पीपीसी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा हमारा पीपीसी। तो पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा, लेफ्टवर्ड कब करेगा, रोटेट कब करेगा, हमारा ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। आपका जो भी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज है वो हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, भाई आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, आप या तो क्या नाम है, शुगर केन बनाए, या आप वीट उगाएं, या आप राइस उगाएं। ठीक है, सबसे महंगी फसल जो है मान लीजिए वो हमारी क्या नाम है, गन्ने की फसल है हमारी, इसका रेट है मान लीजिए 1800, ये है हमारा 1500, ये है मान लीजिए हमारा 1700। ठीक है, तो मार्जिन, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखो कि आप सबसे पहले क्या बनाओगे, शुगर केन, इसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, राइस, मतलब अगर आप ये ना बनाते तो क्या उगाते फिर आप, राइस, राइस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वीट। ठीक है, ये हमारा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब दूसरा एग्जांपल, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मेरी वीडियो ना देख रहे होते तो आप क्या नाम है, यूट्यूब पे गाने देख रहे होते, या आप फेसबुक चला रहे होते, तो वो आपकी क्या होती है, आप आराम कर रहे होते, तो वो क्या है आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब जो भी आप सेक्रीफाइस करके जो गेन कर रहे हो, दैट इज व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपका नेक्स्ट अगला बेटर जो आपका यूज है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, इसको आप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है लॉस इन वाई अपॉन गेन इन एक्स। ये हमने यहाँ पर भी टर्म्स पढ़ी थी, एमओसी, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्स की यूनिट प्राप्त करने के लिए आपको जो वाई का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपकी यूनिट थी 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर x की जो ये डैश हो गया, x का कितना लॉस करा आपने 40, और y का ये y का लॉस कितना करा 40, और x का कितना गेन करा 20, ये 40/20, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 10/10, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 30/30। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम बात करते हैं, जो ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है, दैट इज लॉस इन y अपॉन गेन इन x। एक्स की यूनिट प्राप्त करने के लिए जो वाई को आपका सैक्रिफाइस करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम होती है हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉरम टू प्रोड्यूस। इसमें हमने बात करी कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, ये प्रॉब्लम आपकी होती है टेक्निकल प्रोडक्शन से। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम होती है इसके अंदर हमने बात करी थी पुअर सेक्शन, रिच सेक्शन। पुअर के लिए बनाओगे लो प्रॉफिट होगा, रिच के लिए बनाओगे मोर प्रॉफिट होगा, इससे पुअर मोर पुअर हो जाएंगे, रिच मोर रिच हो जाएंगे, देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, इसको आप प्रॉब्लम ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद बात करी हमने पीपीसी के बारे में। पीपीसी आपको बता रहा है 2 गुड्स के वो सभी कॉम्बिनेशन जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। इसकी 2 अजम्पशन हो गई कि रिसोर्सेज गिवन है और टेक्नोलॉजी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। ये आपका पीपीसी हो गया। इस पॉइंट, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर है वो फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज बताता है, अंदर है तो अंडर यूटिलाइजेशन बताता है, बाहर है तो अनअटेनेबल बताता है। 2 प्रॉपर्टीज है इसकी, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन।
पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड में क्या है कि प्रोडक्शन आप एक साथ दोनों का नहीं बढ़ा सकते, एक का बढ़ा रहे हो तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। पीपीसी जो है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन है, बिकॉज एमओसी क्या कर रहा है आपका, राइजिंग कर रहा है। एक्स की यूनिट बढ़ाने के लिए आपको वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट घटानी पड़ेगी। उसके बाद बात करिए हमने शिफ्ट की, पीपीसी पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा, रिसोर्स जब इंक्रीज हो गए तो इधर जाएगा, डिक्रीज हो गए तो इधर आएगा। एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी तो एक्स की तरफ जाएगा, वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ी तो वाई की तरफ करेगा हमारा। पीपीसी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, अगला जो भी बेहतर यूज है उसकी जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस इन वाई अपॉन में गेन इन एक्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।